वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम जनरल साइंस के लेक्चर में बाप नंबर 2 हमारी ज़िंदगी और कीमिया के मुख्तसर सवालात 41 ता 45 तक पढ़ेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 41 इज़ नाइट्रोजन चक्कर क्या है, या फितरत में नाइट्रोजन की मिकदार कैसे मुस्तकिल रहती है, या नाइट्रोजन साइकिल से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों में से कोई भी सवाल आ जाए तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है। ये तीनों सवालों का जवाब एक ही है जो ज़ेल में बयान किया गया है। जवाब है हमारे पास, पौधे अपनी नाइट्रोजन ज़मीन से नाइट्रस की शक्ल में जड़ों के ज़रिए हासिल करते हैं। पौधे अब जो हैं अपनी नाइट्रोजन ज़मीन से किस शक्ल में हासिल करते हैं? नाइट्रस की शक्ल में जड़ों के ज़रिए हासिल करते हैं। पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन किसके ज़रिए जो है हासिल करते हैं? वो जड़ों के ज़रिए जो है नाइट्रस की शक्ल में नाइट्रोजन हासिल करते हैं। बिल वास्ता या बला वास्ता यही नाइट्रोजन पौधों से जानवरों में पहुंचती है, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों से जानवरों में पहुंचती है। जानवर और पौधों के गलने सड़ने से इनकी प्रोटीन अमोनियम कंपाउंड्स में तब्दील हो जाती है, यानी जानवर और पौधों के गलने से, जानवरों के या पौधों के, एनिमल्स के या प्लांट के गल सड़ने से इनके प्रोटीन अमोनियम जो हैं कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं। उनकी प्रोटीन जो है वो अमोनियम कंपाउंड में तब्दील हो जाती हैं। सवाल बनता है, अमोनियम कंपाउंड्स कब तब्दील होते हैं? जब जानवर और पौधे गलने सड़ने लग जाएं तो इनकी प्रोटीन जो है वो अमोनियम कंपाउंड्स में तब्दील हो जाती है। आखिरकार बैक्टीरिया के अमल से ये कंपाउंड्स नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं, यानी जब बैक्टीरिया के अमल से जब ये जो पौधे और जानवर हैं गलने सड़ने से अमोनियम कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं तो बैक्टीरिया के अमल से ये कंपाउंड्स जो हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं। नाइट्रेट्स ज़मीन में रह जाते हैं। नाइट्रेट्स कहाँ रह जाते हैं? ज़मीन में, जबकि नाइट्रोजन गैस हवा में चली जाती है। जब बैक्टीरिया के अमल से कंपाउंड्स नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं तो जो नाइट्रेट्स होते हैं वो ज़मीन में रह जाते हैं और जो नाइट्रोजन गैस है वो हवा में चली जाती है। फितरत में बार बार और मुसलसल होने वाला ये अमल, जिसमें नाइट्रोजन जानदारों से मिट्टी और मिट्टी से जानवरों में मुंतकिल होती रहती है, यानी कुदरती तौर पर बार बार और मुसलसल होने वाला ये अमल जो है जिसमें नाइट्रोजन जानदारों से मिट्टी में, यानी लिविंग थिंग से मिट्टी में और मिट्टी से फिर जानदारों में मुंतकिल होती रहती है, नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। ये जो अमल है ये नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। इससे नाइट्रोजन चक्कर से हवा में नाइट्रोजन की मिकदार मुस्तकिल रहती है, यानी इसी नाइट्रोजन चक्कर से जो हवा है हवा में नाइट्रोजन की मिकदार मुस्तकिल रहती है, यानी परमानेंट रहती है। नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो हवा में परमानेंट रहती है, टेम्परेरी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बन चक्कर से क्या मुराद है? फोटोसिंथेसिस का अमल जिसमें फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल जिसमें हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, और रेस्पिरेशन जलने और गलने सड़ने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फ़िज़ा में वापस चली जाती है। इस चक्कर को कार्बन का चक्कर कहा जाता है। यानी जो फोटोसिंथेसिस का अमल है जिसमें जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं, और रेस्पिरेशन जलने और गलने सड़ने के अमल से जब कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से जब हवा में चली जाती है तो ये जो चक्कर होता है, ये जो प्रोसेस होता है वो कार्बन का चक्कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हवा में मेजर गैसें कौन सी मौजूद हैं? हवा में मेजर गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती हैं। हवा में मेजर गैसें कौन कौन सी मौजूद होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये हवा में दो अवामिल फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के ज़रिए मुस्तकिल रहती हैं। हवा में किन अवामिल के ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है मुस्तकिल रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के ज़रिए जो हवा में है वो परमानेंट रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नायाब नोबल गैसों से क्या मुराद है, या नोबल गैसें क्या होती हैं, या दो नोबल गैसों के नाम लिखें। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन तीनों शक्लों में कोई भी सवाल आ गया तो इसका भी जवाब एक ही है, जो है ऐसी गैसें जो फिज़ा में बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं, इनको रेयर या नोबल गैसें कहा जाता है। यानी ऐसी गैसें जो हवा में पाई जाती हों और बहुत कम मिकदार में पाई जाती हों, इनको रेयर या नोबल गैसेस कहा जाता है। इनके नाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 हीलियम, इसका जो कंपोनेंट है वो है He, नियाइन इसका है Ne, ऑर्गन Ar, जीनॉन Xe, रेडॉन Rn, क्रिप्टाइन Kr। तो स्टूडेंट्स, हमारे फ़ज़ा में कौन कौन सी गैसें जो हैं कम मिकदार में जो मिलती हैं, जो रेयर या नोबल गैसें कहलाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जियॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रेयर गैसों के दो इस्तेमाल लिखें, तकरीर करें। जवाब है रेयर गैसों के दो इस्तेमाल दर्ज झैल हैं। नंबर 1 हीलियम बहुत हल्की गैस है। हीलियम कैसी गैस है? हल्की गैस है, इसलिए इसे मौसमी गुब्बारों में हाइड्रोजन के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी हीलियम एक बहुत सी लाइट सी गैस है, इसलिए इसे मौसमी गुब्बारों में हाइड्रोजन के जो एक्सचेंज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए 80% यानी 80% 80% जो है गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन गैस का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पानी में सांस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो 80% और 80% कितना है? हीलियम, और 20% क्या है? ऑक्सीजन गैस। पानी में सांस लेने के लिए हीलियम कितने परसेंट होती है? 80%, और ऑक्सीजन गैस जो है वो कितने परसेंट होती है? 20%। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।